हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और खैर टाइम तो ज़्यादा हो गया है, नो गुड मॉर्निंग, बट आज थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें सुन करके मूड अपसेट था, बट वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं एकता अपनी ही दुनिया की हूँ अपनी दुनिया में खुश, मगर मैं एक एडवोकेट भी हूँ। कानपुर कचहरी में सिविल की कोर्ट में हूँ और यहीं मैं ऑन प्रैक्टिस हूँ कचहरी में, कानपुर कचहरी में। अभी हाल ही में मेरे पास एक केस आया हुआ है जो कि जिसने कहीं ना कहीं मुझे अंदर तक ऐसा, क्या बोलूँ इसको लेकर के, मेरे पास शायद कोई वर्ड नहीं हो पा रहे हैं इसको बोलने के लिए, कि किसी को क्या ये अधिकार है कि किसी की बेटी को ला करके उसको मारो पीटो, उसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो? नहीं है, ठीक है। इस विषय को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपसे बताना भी चाहती हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ और क्या मैं महसूस जो कर रही हूँ वो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ या मैं किसी की पत्नी हूँ या मैं किसी की बेटी हूँ इसलिए मैं ये शब्द बोल रही हूँ, नहीं। मैं हर उस लेडी के लिए, हर उस प्राणी के लिए, उस व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ जो शादी करने के बाद एक लड़की को सिर्फ अपने घर के लिए ही समझ लेते हैं सब कुछ, और लड़की के घर वालों को उनको बिल्कुल इग्नोर करने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई? एक जैसे कि आप ना पत्नियों की माँ ने, मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि एक पति के लिए ही पत्नी का वो चीज़ अधिकार है सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक बेटे की माँ नहीं छूटती है तो एक बेटी की माँ क्यों छूट जाती है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये हमारे हिंदू रीति रिवाज हो, चाहे मुस्लिम कल्चर हो, चाहे किसी भी कल्चर में हो, ये हमारे पूर्वज से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लेटेस्ट कोई बनाया गया हो या अभी हाल ही में ही ये शुरू किया गया हो कि सिर्फ बेटी को विदा करना। तो ये तो हमारे पुराणों से चलता चला आ रहा है कि बेटियां जाएंगी ही जाएंगी, उनको पराया धन बोला गया है। बेटी कहीं जन्मी है, कहीं पैदा हुई है और कहीं चली जाती है, ठीक है। तो एक लड़की भी अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आती है तो आप उसका सम्मान करिए, ठीक है। मैं हर उस बेटी के लिए, अगर मेरी बेटी होगी तो मैं भी उसके लिए भी वही है, और किसी और की भी बेटी है तो भी उसके लिए वही वर्ड है कि देखिए, जहाँ बेटे ज़रूरी हैं वहाँ बेटी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ बेटियाँ ज़रूरी हैं और बेटे ज़रूरी नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल होना चाहिए रिलेशन, इक्वल रिलेशन से ही आपका रिलेशन मजबूत होता है। अगर आपका इक्वल रिलेशन नहीं होगा तो आपका रिलेशन कभी मजबूत नहीं हो सकता। अगर आप सोचो नहीं, एक मैन ईगो होती है कि नहीं मैं आदमी हूँ, मैं झुक नहीं सकता हूँ, और एक औरत सोचे अरे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से चीज़ें चलती। स्टोरी हो सकता है कि आज के मेरा ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। सो प्लीज़ आज के जो ब्लॉगिंग में मैंने आपसे बताना चाहती हूँ, जो मैं समझाना चाहती हूँ, बस उस चीज़ को मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। मैं आज आपसे नहीं बोलूँगी कि आप मेरा ब्लॉग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं भी अच्छा लगे तो सुन करके, सुनने में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन करके आप उसको हटा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ उसको शेयर कर रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। अभी जो मेरे पास एक केस आया हुआ है, मैं आपको बताऊं कि वो जो केस है, एक लेडी है जिसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। आज उनकी शादी को 12-13 साल हो भी गए हैं उस लेडी के। तो वो लेडी जब से शादी करके अपने हस्बैंड के साथ गई है, ठीक है, हम क्या ही बोले उसके लिए लेकर के, कि उसने बहुत सारी चीज़ें झेली भी हैं उनके साथ में, और कभी ना कुछ कहने वाली चीज़ें हैं कि उसने अत्याचार झेला है तो उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं, गलती सिर्फ आदमी की है, गलती सिर्फ आदमी की नहीं है, जो झेल रहा है वो भी तो वहीं तक का गलत है। अगर तुमने आवाज़ पहले ही उठाई होती तो आज इतना नहीं झेलना पड़ता कि मौत के मुंह से तुम्हें बाहर आना पड़ता।
एक्चुअली हमारे ही घर के पास में ही रहती हैं वो। मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, ठीक है, या मैं किसी को किसी तरीके का भी कोई ऐसा नहीं बताना चाहती हूँ कि नहीं कल को तुम्हारे लिए इश्यूज़ हो या किसी चीज़ के लिए भी इश्यूज़ हो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, उसको चीज़ को लेकर के मुझे अंदर से लगा, मैं बहुत चीज़ें ऐसी देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, तो लगता है अंदर से क्या यहाँ ठीक है, बट कुछ कह नहीं सकते ना। हर चीज़ में तो हम अपना साथ, आप ज़बरदस्ती तो आप किसी का साथ नहीं दे सकते जब तक आपका वो सपोर्ट नहीं मांगेगा। आप ऐसे तो किसी के लिए नहीं खड़े हो सकते हो, ठीक है। अभी हाल ही में उसके हस्बैंड ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा है, इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो कानपुर में हैलेट हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट हुई और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था कि वो बच नहीं पाएगी। एक्चुअली उस मारपीट के दौरान उसको अटैक की प्रॉब्लम आई, जिसके कारण सब कुछ समझ नहीं पाए हैं और वो आज हार्ट पेशेंट हो गई है। अब उसके हस्बैंड ने किस तरह से मारा, मारपीट उनकी पहले भी होती रहती थी, सारी चीज़ें होती रहती थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है, बट हाँ ये जो हुआ है वो दोबारा ना हो, इसके लिए उसने अब सोचा है कि मैं आगे बढ़ कर के कुछ ऐसा करूं कि ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और मैं इसका कहीं ना कहीं इसको समझा सकूं, ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी ही बात थी, ठीक है। हर औरत का फ़र्ज़ होता है कि जो पति कमा के ला रहा है उसको बचा के रखना, उसमें उसका जो घर से चल सके और उसके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छा भविष्य बन सके, तो एक औरत का ही काम होता है। अब उसके हस्बैंड ने उससे पैसे मांगे सिर्फ लाइक जुआ खेलने के लिए, ठीक है, कार्ड्स खेलने के लिए उसको पैसे चाहिए। अगर उसने नहीं दिया तो क्या गलत किया उसने? आप अच्छा खाइए, अच्छा करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक के लिए आप पैसा फिजूल खर्चा करेंगे या आप किसी भी तरीके का कुछ ऐसा इश करते हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपकी फैमिली के लिए नहीं सही है, वो तो करने के लिए हर कोई रोकेगा, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, हर कोई रोक सकता है। तो अगर आपकी माँ अगर रोकेगी तो क्या आप उसको मारेंगे? आप उसको ऐसा मारेंगे कि वो जान से चली जाए अपनी? जिसको आप मार रहे हो, जिसको आप पीट रहे हो, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, ये आप क्यों भूल जाते हो? आप इतना, आपके ऊपर चीज़ें हावी हो रही हैं, चीज़ें कि इतना आपको पीने का क्रेज़ है कि नहीं मैं अपनी बीवी को मार भी सकता हूँ उसके लिए कर। आप अपनी वाइफ को क्या अपने घर की खेती समझ लेते हैं? कि मतलब औरत को अपने पैर की जूती जो बोला जाता है, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बट आजकल की जो लोगों की थिंकिंग है वो थिंकिंग मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, आज हमारी अच्छी जनरेशन में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ये थिंकिंग नहीं, मैं हर किसी की ये बात नहीं करती हूँ कि हर किसी की ये थिंकिंग हो, पर कुछ लोगों की हैं। जैसे कि उसने अपनी वाइफ को उन पैसों को लेकर के इतना मारा है, बेल्ट से मारा, डंडे से मारा, प्लस इसके साथ साथ उसका कस के गला दबाया और दुपट्टे से उसका गला दबा के घसीटते हुए लेकर के गया। उसमें वो लड़की बेहोश हो गई, उसकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई कि उसको बचा पाना बहुत मुश्किल था। उसके फैमिली वालों ने उसको तुरंत, उसके मायके वालों को इन्फॉर्म किया गया, तुरंत के तुरंत उसको ले जा कर के हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आज वो भगवान की दया से बच आई है। वो उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी एक बेटा उसका 13-14 साल का है और एक बेटा अभी उसका 2 साल का है। बहुत बड़ी ज़िंदगी है बच्चे के लिए भी, ये कोई छोटी सी चीज़ें नहीं होती हैं कि नहीं चलिए ठीक है हो गया कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या वो लड़की ये सोच के आई थी कि मेरा पति मुझे इतना मारेगा? उसने अभी तक सरवाइव किया सिर्फ अपने बच्चों को लेकर के। आज वो अपने हस्बैंड पे केस करना चाहती है। अभी मुझे कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1-2 दिन पहले ही मुझे कॉल आया उसका, तब मुझे उसने ऐसी सी बात बताई, अंदर से जैसे रूह कांप जाती है। इस तरीके से हुआ कि मतलब कोई कैसे कर सकता है इस तरह से? मतलब किसी को ये नहीं लगता है कि एक लड़की भी जन्मी है इस दुनिया में
उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है शरीर में जितनी हमें होती होगी। लोग कह देते हैं कि माँ बाप से बात मत करो, भाई बहनों से बात मत करो। अगर यही एक लड़की अपने पति से ही कहना शुरू कर दें तो लोगों को ये लगने लगता है कि अरे ये तो भड़का रही है, ये तो मेरे बेटे को समझाती है। तो क्या बेटी को नहीं लगता होगा? क्या आप लोग उसको बात करने के लिए मना कर रहे हो, फिर आप उस पर हाथ उठा रहे हो? ये सारी चीज़ें कहाँ तक सही हैं? प्लीज़ मैं आप सबसे इस ब्लॉग के द्वारा यही जानना चाहती हूँ कि और इस चीज़ को समझाना चाहती हूँ कि जो लोग कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है। क्या ये चीज़ें जो हमारे समाज में चल रही हैं कैसे चलती रहेंगी? इनको रोकने के लिए कोई आगे स्टैंड नहीं लेना चाहता है? चलिए, हम वकील हैं, ठीक है, हम उसको न्याय दिला भी देंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं आज कि जो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लेकर के मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही कारण था कि प्लीज़ अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सपोर्ट करिए उनको। हाँ, दूसरों के सपोर्ट से पहले जिसके ऊपर हो रहा है वो अपना सपोर्ट खुद करे। दुनिया तब आपके लिए खड़ी होगी जब आप खुद के लिए खड़े होंगे। जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे ना तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा होता है। यह जीवन का बहुत बड़ा सच है, ठीक है, हर एक चीज़ को, क्योंकि मैं उस लाइन से हूँ, उन चीज़ों को मैं देख रही हूँ तो मैं बता पा रही हूँ उसको लेकर के। एक लड़की कमज़ोर नहीं होती है, वो अपने मन से कमज़ोर पड़ती है। और मेरा हर एक लड़की से यही कहना है, आप कमज़ोर मत पड़ो। आपके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आप उसका जवाब दो, ना आप अत्याचार करो और ना अत्याचार झेलो, क्योंकि दोनों ही गलत है। क्योंकि जब झेल नहीं सकते तो कर भी नहीं सकते हैं। आज मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं औरतें ही हर चीज़ में पीड़ित हैं, औरत